पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर गैर मुल्की कोच की कोचिंग में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर एक ये जिसे कहना चाहिए सिलसिला चलता रहा है। कभी हमने फैसला किया कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग जो है वो पाकिस्तानी कोचेस करेंगे और उनमें हमने बड़े बड़े मतलब जावेद मियांदाद और अजहर महमूद हो, कौन कौन उसके अंदर जनाब मिसबा भी आए और सारे बड़े कोचेस अपनाए हमने, जनाब वकार यूनुस भी आए, सब कुछ किया। फिर हम जनाब यूटर्न लेते हैं कि नहीं भाई, हम ये नहीं, हमें तो गैर मुल्की कोच चाहिए और उसके अंदर भी एक बड़ी तादाद है। बॉब वुल्मर हो गए और ये आपके फिर जेसन गिल्स्पी हो गए, कैरी ग्रिस्टन हो गए, मिकी आर्थर हो गए, ये तमाम कोचेस आते रहे। जेफ लॉसन आए, उसके बाद लुई पाइबस आए, क्या नाम था उनका, और ये करते करते सिलसिला अब माइक हैसन तक आया है। उनका जो वे ऑफ होता है ये बिल्कुल भी कहीं मैच नहीं करता। अगर आप मतलब पाकिस्तानी कोचेस और गैर मुल्की कोचेस को देखें ना, तो जैसे ये है ना, ये दो अलग अलग दायरों में होते हैं। इन दोनों की कोचिंग में कहीं ओवरसेट नहीं होता कि ये जो है ना, ये जो बीच वाला है, ये जहां से महमूद भाई देख रहे हैं कि ओवरलैप हुआ हुआ, मतलब ये एक वाई एक्सेस पे काम कर रहा होता है, एक एक्स एक्सेस पे काम कर रहा होता है। इनकी बुनियादी सोच में, इनके कोचिंग में, नैरेटिव में मुकम्मल तौर पर जो है अमांगी नहीं होती। पाकिस्तानी बिल्कुल इधर सोच रहे होते हैं, ये बिल्कुल जो इधर सोच रहे हैं। लेकिन अब बात यह कि जब आप राब्ता करते हैं, पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस किया वेस्ट इंडीज के लिए, माइक हैसन ने जनाब उसके ऊपर उससे पहले ही उनका सोशल मीडिया में आ गया। एक तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, वो एज इट इज खबरें लिफ्ट करता है सोशल मीडिया से और टीवी चैनल के अंदर रिपोर्ट कर देता है। हम जैसे लोग बैठ के सोशल मीडिया पे उसको एनालिसिस कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के जरिए क्रिकेट नहीं चलती। माइक हैसन जरूर अपनी प्रेजेंस को जो है ट्विटर पे रखे, लेकिन आपने यहां आकर कहा कि पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पर, भाई हमें भी पता है 8वें नंबर पर है। T20 के अंदर दूर दूर तक पाकिस्तानियों का कोई नाम और निशान नहीं है। 50वें नंबर पर, मतलब टॉप 10 की जगह आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट, T20, वनडे में पाकिस्तानियों से खाली होती जा रही है। यकीनन आपने कहा उसके बाद सोशल मीडिया की वेबसाइट में जो आपने मोटी मोटी चीजें कही जनाब, आपने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए एक नया अंदाज, अब नया अंदाज जो है, एक अंदाज अपनाने का मशवरा दिया। अंदाज क्या होगा, पाकिस्तान कौन सी क्रिकेट खेलने जा रहा है, क्या तब्दीलियां आपने की। आपने पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर एक कैंप लगाया जनाब, जिसके अंदर बाद में फिर प्रेशर आया तो आपने बाबर आजम रिजवान को, शाहिद शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, ये भी शरीक हुए। टीम 15 रुकनी स्क्वाड गया, लेकिन आपके सामने माइक हैसन भाई, आपने आखिरी T20 के अंदर सुफियान मुकीम को कहीं इस्तेमाल नहीं किया। आपकी प्लानिंग के अंदर आपको टाइम, एक तो इस बात पर है कि भाई इनको टाइम देना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अब ये नहीं होना चाहिए कि कोच कोई भी हो 6 महीने साल बाद आपने किया ना। देखो जेसन गिल्स्पी भाई अभी भी वो कहीं आकिब बोले, वो जेसन गिल्स्पी भाई शुरू हो जाते हैं, गैरी क्रिस्टन भाई शुरू हो जाते हैं। फैसला कर लें कि यार आपने गैर मुल्की कोच के साथ जाना है, ठीक है, अब आप इसे 2 साल जितना है 3 साल तक टाइम दें, इससे कम में टीमें नहीं मिलती। और मसला यह है कि आपके पास ग्राउंड रियलिटी यह है कि बिल्कुल निचले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आपके पास वैसा टैलेंट नहीं है। और दूसरी अलार्मिंग सिचुएशन यह है माइक हैसन भाई, पूरी दुनिया में क्रिकेट खुल रही है, लीग क्रिकेट खुल रही है, अगर आप किसी बंदे को चांस नहीं देंगे तो फिर उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। अब जनाब आपने क्या कहा, 8वें नंबर पर सबको मालूम है, देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। हमें अंदाज अपनाना पड़ेगा जो तसलसल दे सके। उसके लिए भाई आप कोच हैं, आपने प्लानिंग करनी होगी। और 6 में से 6 मैचेस 2 मुख्तलिफ नौयत की पिच पर हुए भाई। कराची के नेशनल स्टेडियम में 13 पिचेज हैं जो स्क्वायर हैं, हर एक की नौयत, हर एक का डिफरेंस अलग होता है। मतलब जो पिच बनाने वाले जिनकी जिंदगी गुजर गई कि एक पिच के बाद जो तीसरी पिच होती है उसका बिहेवियर हमेशा मुख्तलिफ होता है। एक ग्राउंड में एक ही किस्म की सॉइल है, सब कुछ है, लेकिन यह है खुदा की कुदरत जिससे आप न लड़ सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। अच्छा भाई, उनको अब पता चला कि मीरपुर जो है वो कम स्कोर वाला वेन्यू है, ये हमेशा से है। पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि 130-40 रन वहां पे विनिंग है। आपको पहले पता था, आपने उसके हिसाब से तैयारी क्यों नहीं की। आपको पहले 2 T20 मैचेस में जो आपने स्क्वाड खिलाया उसमें गलतियां थी। आपने नवाज को भी रखा, आपने खुशदिल शाह को भी रखा, ये आपकी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जिसे कहना चाहिए ना, बॉक्स गेम के अंदर एक ईट साहबजादा फरहान की फिट हुई है और आपका पजल कंप्लीट हो गया। कितनी बेहतरीन फतह मिली आपको आपके सामने। स्पेशलिस्ट कोचेस ने बांग्लादेश और एनसीए में बॉलर्स की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल अच्छी बात है, एनसीए जिस तरीके से फाल हुए और वहां पर आकिब जावेद की प्रेजेंस आई है और उसके बाद चीजें हुई। और आकिब जावेद ने कहा कि अब पाकिस्तान ने टेस्ट बेदखल इंग्लैंड के साथ खेलना है आगे जाकर, वो भी कंफर्म हुआ है कि
अगले साल अगस्त में पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा करेगा टेस्ट सीरीज के लिए। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का भी आगाज हो गया और उसके अंडर मैचेस जो है इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, पाकिस्तान ने खेलना है। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड भी आना चाहिए, या कम से कम उन खिलाड़ियों को पता हो कि हम पाकिस्तान में अब टेस्ट हम खेलेंगे और शान मसूद कप्तान होगा या नहीं होगा, बड़ी चीज है। अब माइक हैसन भाई तो वो करके गायब हो गए। भाई एक वीडियो बयान जारी कर देते कि ये जो सिलेक्शन हुई है या कोई सिलेक्शन कमेटी आता, माइक हैसन एनसीए कह रहे हैं, एनसीए के अंदर आप यकीनन मौजूद होता है, डिफरेंट कोचेज है। मसला यह कि खिलाड़ी आपके पास आ गया माइक हैसन भाई, अब आप उनको इस्तेमाल कैसे करेंगे? एनसीए ने तो आपको दानियाल भी दे दिया, एनसीए ने तो आपको, चलो वहां गए थे, सलमान मिर्जा भी आ गया, आप स्क्वाड में थे, सब कुछ थे, यूटिलाइज आपने करना है। और ये सीरीज भी अहम होती है। आप जो कह रहे हैं हमारा जो वो मुतबा नजर और हमारा जो टारगेट है ना वो एशिया कप है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो भाई ये जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है, ये बांग्लादेश की सीरीज है, ये भी बहुत अहमियत की हामिल थी। तो आप बहुत सोशल मीडिया के ऊपर रहते हैं, ठीक है, वहां से आप अपना एक वो कर सकते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं तो आपको लोगों से घुलना मिलना चाहिए। गैर मुल्की कोचेस के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर मीडिया के साथ बहुत लिमिटेड, एक तो उनके इर्द गिर्द ऐसा वो हो जाता है, फिर वो भी खुद कुछ नहीं करते। एक तो लैंग्वेज का बैरियर आपके बहुत ज्यादा होता है, दूसरा फिर ये कि मिकी आर्थर हो गए, मैं समझता हूं हार्डली पूरे पाकिस्तान में आप लगा लें तो कोई 4 से 5 रिपोर्टर होते होंगे या मीडिया जिनका एक्सेस इन कोचेस तक होता है या जिनसे ये खुल के बात करते हैं, सब कुछ होता है। ये पीसीबी को चाहिए कि गैर मुल्की कोचेज और मीडिया के दरमियान जो बैरियर होता है इसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें, उनको मीडिया के अंदर लेकर आए ताकि वो खुल के अपनी बात कर सकें। और बात यह कि अगर आप सोशल मीडिया पे कहेंगे वहां पे खास किस्म की क्लास है, आपने एक सवाल लिखा, फिर आपने एक वो लोग उसको जवाब देंगे, फिर तनकीद करेंगे, वो अपने माइंडसेट के मुताबिक करेंगे। तो माइक हसन भाई क्रिकेट ग्राउंड में होती है, ट्विटर पर नहीं होती है। आप हेड कोच पाकिस्तान टीम के जो ग्राउंड में अवेलेबल है, उसके लिए आपको ग्राउंड में आके लोगों से बातचीत करनी होगी। लोगों के साथ मीडिया इंटरेक्शन हेड कोच का भी उतना ही जरूरी है जितना कि अगर आम खिलाड़ी का होता है। अब से कुछ साल कबल तक मीडिया और टीम जो होती थी वो बड़े सिलेक्शन के मराइल हो रहे होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि यार सिलेक्शन की लिस्टें बन रही होती थी और हम सिलेक्टर्स के इर्द गिर्द मंडला रहे होते थे, बड़े अच्छे सबको याद है, और सुनगिल लेने के चक्कर में होते थे। और आखिर वक्त तक ये होता है, मतलब जब तक शीट साइन होकर नहीं जा रही होती तब तक भी इसको दाखिल कर लो, इसको दाखिल कर दो। और मैं आपको बताऊं, माजी में टीमों की सिलेक्शन के अंदर बाज़ औक़ात इतने अच्छे सिलेक्टर थे, आज भी मौजूद है। मैं नाम किस किस का लूं, मीडिया पर्सन से भी पूछते थे कि यार तुम्हारी क्या राय है। ये ब्रॉडर बेस्ड सिलेक्शन होता था, अब तो पता नहीं सिलेक्शन का होता है, बाद में पता चलता है। पूरी सिलेक्शन कमेटी को कह दिया जाता है कि यार ये सिलेक्शन कमेटी तो ऐसी है, टीम कहीं और से बनकर आ गई है। लेकिन बहरहाल ये 40-45 लड़कों का जो पूल सामने आया था, जिसको माइक हैसन ने लिया, डेवलप किया, खिलाड़ी उनमें से आ रहे हैं। हमारा शिकवा माइक हैसन भाई सिर्फ इतना है कि ये खिलाड़ी जो है आप शेल्फो ना करें, इनको इस्तेमाल करें और इंटरेक्शन बढ़ाएं, और ये बातें छोड़कर अब परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल वक्त देना चाहिए। आपके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा गैरी क्रिस्टन और जेसन गिल्स्पी के साथ हुआ कि उनको बड़े कम अरसे में वापस जाना पड़ा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हर गैर मुल्की कोच कॉल और करार में इतना पक्का, साफ सुथरा, सच्चा नहीं होता कि हम आंखें बंद करके सोचते हैं कि हमारे जो मुल्की कोचेज हैं वो तो कोई 2 नंबर कोचेज हैं। लेकिन ये जो है ना, ये बड़े कोई इज्जत पाकबाज होते हैं। जितनी जैसे हमारे कोचेज होते हैं वैसे ही होते हैं, जितनी खूबियां हमारे कोचेज में होती हैं वैसे ही गैर मुल्कियों में होती हैं, और जितनी बुराइयां इनमें होती हैं वैसे ही हमारे वाले में होती हैं। कोई जिसे कहने से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। पाकिस्तान की टीम के लिए आपको कोच नामजद किया गया, तो आपको अपनी भरपूर एफर्ट लेकर आनी है कि टीम एक अच्छी बन सके और अच्छी टीम के बनने तक हो जाए शार्ट।